औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सभी साथी दोस्त अहबाब, आज इंशाल्लाह ताला मॉर्निंग सुबह सुबह दी मॉर्निंग है। इंशाल्लाह ताला बादल भी कोई ने और दरबार आलिया चढ़ा गया, आस्ताना आलिया चढ़ा गया, करोड़ प्रकाशी फंसी हाजिर इंशाल्लाह ताला आज 2 मई सन 2025 इंशाल्लाह ताला दरबार आलिया आस्ताना आलिया ते हाजिर इंशाल्लाह ताला आज दी मॉर्निंग दी खूबसूरत गल इंशाल्लाह ताला अर्ज करते हैं। अल्लाह करे कि सानू समझ आ जाए तो इंशाल्लाह ताला एक खूबसूरत गल होती है समझने वाली, तो अगर समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह ताला साडे दुनिया और आखिरत बेहतर हो जानी इंशाल्लाह ताला। बड़ी खूबसूरत गल इंशाल्लाह ताला। हज़रत सखी शहबाज कलंदर एक रस्ते तो गुजर रहे थे, जा रहे थे, जानते उन्होंने की वेख्या कि एक रस्ते तो गुजरते हुए उन्होंने वेख्या कि हज़रत सखी शहबाज कलंदर, आप जानते हो वेखते ने कि जनाब के एक काफ़ी सारे ऊँट खड़े ने और एक काला ऊँट जेड़ा ना वो ऊँटां नूं मार रहा है, उन्होंने उत्ते जुल्म कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा और तमाम ऊँट जेड़ा ना ओदा जुल्म और ओदे ते ओदा जबर जो बर्दाश्त कर रहे थे। यानी एक वड्डा ऊँट है काले रंग दा और अपने नीचे जिन्ने भी ओदे थले जो छोटे ऊँट सन उन्होंने मार रहा सी, बड़ा उन्होंने जख्मी कर रहा सी उन्होंने। आप हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर ने जो मंजर वेख्या तो वेखा नहीं गया, कहा जी कि वड्डा ऊँट काले रंग दा और छोटे ऊँटां ते बड़ा जुल्म कर रहा है, उन्होंने मार रहा बिला वजह। तो आप उते मालिक के कोल गए, जो मालिक के कोल गए तो आपने उन्होंने फरमाया कि भई है भाई तेरा जो ऊँट है ये छोटे ऊँटां नूं मार रहा है, जुल्म कर रहा है, तो यह की गल है, इनू कुछ कर एदा, क्योंकि तू ऊँट चरांदा है तो तू कर। उहदे मालिक दे कोल आप गए, जो मालिक ने कहा कि हजरत मैं की कहां कि ए ऊँट नूं अगर मैं कुछ कहंदा वां कि ए ऊँट जेड़ा वड्डा है ए मैनू भी मारदा, मैनू भी जख्मी करदा है, मैं इनू कुछ नहीं कह सकता, मैं बड़ा कुछ किया लेकिन ए समझना तो कासिर है, लेकिन ए फिर भी अत्याचार और जुल्म भी करता है सारा, ते मारदा सारा नूं, बल्कि मैनू भी जख्मी कर दिता है इन्हें। अगर मैं इहदे ते सख्ती करा तो इन्ना ताकतवर है कि इन्ना ताकतवर है कि मेरे मैनू भी इन्हें मारिया, मैनू भी जख्मी कर दिता। आप समझ गए, आप फौरन गए और उस ऊँट के कोल जाके ओदे कान च कुछ कह दिता। आपने अल्लाह दे वली सन, आपने उस ऊँट नूं कान दे अंदर कुछ किया, जो आपने कान दे अंदर कुछ किया तो चुप हो गया, खामोश हो गया, उन्हें अपना जुल्म भी बंद कर दिता और खामोश होकर एक जगह से बह गया। बस काफी अरसे बाद आपका गुजर दोबारा होया, आपने वेख्या कि वो ऊँट उंज ही बैठे, ना वो जुल्म कर रहे हैं, ना हूँ वो मार रहे है, ना कुछ उंज दा ही उंज जेड़ा ना एक जगह से बैठा है। ओदा मालिक जेड़ा ना आप मिलिया, कह लगा हजरत आप बड़े अरसे बाद फिर आपका गुजर होया, आप तुसी इनू ऊँट के कान इंज दा की कह दिता सी जेड़ा जो ना कोई गल भी समझ नहीं आई, वो तुहाडे कान च जेड़ा तुसी कहा ओदे बाद है ऊँट चुप करके बह गया। इन्हें ना मारना भी बंद कर दिता, जुल्म भी बंद कर दिता और इन्हें अपना जबर भी बंद कर दिता, सारा कुछ बंद किया, चुप करके बह गया। आखिर ऐसी कौन सी गल आपने कान के अंदर इनू कही? आप हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर आप फरमान लगे मैं इनू कान च कहा है कि जानवरां नूं मौत का पता नहीं होंदा, जानवरां नूं कि भाई कि मौत आनी है नहीं आनी की होना है, तो मैं वो कान च कहा है कि ए ऊँट तू सुन ले कि तू भी जेड़ा ना एक दिन मौत का शिकार होना है और हर एक जानदार चीज नूं मौत दे जाम पीना है, मौत का मजा चखना है, अल्लाह का फरमान है। तो तू है ऊँट, तू भी एक ना एक दिन मौत की नजर हो जाना है। और जो जुल्म और जो अत्याचार तू अपने छोटिया नाल कर रहा है, जेड़ा इन्हां दे उत्ते कर रहा है, इन सब दा मौत दे बाद जो अल्लाह दे हुजूर पेश होना है, अल्लाह ताला ने इन तमाम जुल्म का बदला तेरे को ले लेना है और फिर तेरी शामत आ जानी है। तो लिहाजा तो उन्होंने यह गल समझ आ गई, तो वो ऊँट जरा सी उसी वेले जना वो अल्लाह की खौफो खशियत के नाल बह गया। तमाम संगी साथी दोस्त अहबाब, इस गल के नाल पहली गल तो समझ आ गई कि अल्लाह ताला के नेक बंदा के अंदर इन्नी तसरुफात होंगे ने कि वो अगर जानवरों भी समझाण तो भी समझ आते हैं, पहली गल। दूजी गल इस गल तो यह समझ आ गई कि जो आहलुल्लाह जो अल्लाह के औलिया होंगे ने वो जुल्म के खिलाफ होंगे ने, वो प्यार मुहब्बत वाले बंदे होंगे ने, वो किसी के उत्ते ज्यादती नहीं करते, ना ज्यादती को बर्दाश्त कर सकते। और लिहाजा तीजी गल कि मौत आनी है, ठीक है ना। आज अगर असी किसी के उत्ते जुल्म करांगे, आज किसी से ज्यादती करांगे, किसी के नाल कोई गलती करांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला दे हाँ जदों मौत के बाद पेश होना है तो अल्लाह ताला ने सारे हिसाब ले लेने हैं कि भी आ तुसी अपने छोटियां ते की जुल्म किया, अपने नाल रहन वालों दे नाल की जुल्म किया, उन्हां दे नाल की ज्यादती की। आज माशरा साडा जिस जगह ते मौजूद है, असी एक दूजे दे नाल नफरत करते हैं, असी प्यार नहीं करते, असी हसद करते हैं, असी एक दूजे नूं चंगा वेखदे नहीं, असी किसी नूं चंगा, आज असी किसी नूं देखदे कोई बंदा
चंगा हो रहा है, किसी को तरक्की हो रही है, कोई बंदा प्यार मुहब्बत दे नाल उसी प्रवान कर रहा, असं उहदे पर काटने शुरू कर देंगे नफरत के अंदर ना दे ओनू गले लाइए कि भी जा भी तू जना मुहब्बत दे नाल प्यार दे नाल असं फरोह दईए और उन्होंने दिल रखिए नहीं बल्कि दिल आजारी करते हैं उन्होंने खिलाफ असी जादू असे बंदिश और पता नहीं की कराते हैं कि भी जादू की वजह साडा पता नहीं चलता तो असी जनाब जादू के जरिए कराम के जरिए ओदा बेड़ा गर्क करना शुरू कर देते हैं क्योंकि साडे दिल के अंदर नफरत होती है। उस नफरत की वजह से फिर असी जो दूजा के खिलाफ जो गल करते हैं नफरत की वजह से चाहे वो जादू की नजर हो चाहे असेब हो चाहे बलियात हो कुछ भी हो असी नफरत की वजह से किसी नाल रहन वाला दे अगर असी हसद के अंदर चीज करते हैं अल्लाह तबारक व तआला ओदा भी हिसाब लेना है। फिर दुनिया के अंदर भी वो उल्टी पैदियां ने और फिर आखिरत के अंदर भी जो मौत के बाद अल्लाह के हुजूर पेश होवांगे तो अल्लाह तआला इस जुल्म का बदला सारा हिसाब साडा ले लेगा। ए रिवायत भरी पईयां ने, ए बुजुर्गों के वाकयात भरे हुए ने, ए तमाम चीज़ां होईयां ने और साडी समझण वास्ते चीज़ां ने, ऐ सारी कूड़ नहीं है, ए सच्ची गल्लां ने, सानू समझनी चाहिए ने। मैं रिवायत सुनाई हज़रत सखी शहबाज लाल कलंदर दी तो यह भी कोई झूठ नहीं है, ए किताबां भरी हुई ने, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ए चीज़ां वेखियां ने जद सामने साढ़े सामने पेश कीतियां ने। अगर असी इन चीज़ों पर अमल करांगे और इन्हां तो कुछ असी हासिल करांगे तो साडी दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत होना की चाहिए। आहलुल्ला असी चिरागुल औलिया के दर ते मौजूद है गया, आहलुल्ला के दर ते मौजूद है गया, इमाम हसन हुसैन की औलाद के दर ते मौजूद है गया। इन्होंने मुहब्बत को फैलाया, प्यार को फैलाया, अदब को फैलाया। असी एक दूसरे का अदब करिए, असी अपने पीर मुर्शिद का अदब करिए, असी अपने पीर मुर्शिद की इताअत करिए, अपने पीर मुर्शिद का हुक्म मानिए, उन्होंने आगे अपने हुक्म अपना हुक्म ना चलाइए, अपने मुर्शिद पाक का अपने वालदैन का उन्होंने हुक्म मानिए। फिर साडी जिंदगी कामयाब होएगी। ना कि असी एक दूसरे के नाल नफरत की वजह के नाल असी हसद की वजह के नाल उन्होंने उत्ते जादू कराइए, उन्होंने उत्ते असेब कराइए, उन्होंने जनाब झूठ बोल बोल के उन्होंने जड़ा काटिए। नहीं, यह चीज़ां सानू जेब नहीं देंदियां। असी जिस दामन के नाल वाबस्ता है गया, असी जिस आले रसूल के दामन के नाल वाबस्ता है गया, असी दुनिया के अंदर मुआशरे के अंदर मेरे नबी ने फरमाया कि मैं दो चीज़ां सड़के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मां अपनी इतरत, कुरान और महल बैत। तो अगर असी उन्होंने दामन के नाल वाबस्ता है गया आले रसूल के, फिर असी उन्होंने इताअत भी करिए और उन्होंने हुक्म भी मानिए और नफरत को छड़ दईए, ताकि साडी दुनिया भी अगर असी नफरत नहीं करांगे, प्यार मुहब्बत इख्तियार करांगे दुनिया के नाल असी और मखलूक की खिदमत करांगे, फिर तुसी देखो तो साडी जिंदगी दुनिया के अंदर भी बेहतर होएगी और कब्र आखिरत के अंदर भी बेहतर होगी। दुनिया के अंदर भी नाम साडा चंगा होएगा और आखिरत के अंदर भी नाम चंगा होएगा। अल्लाह के हुजूर भी अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाएंगे और दुनिया के अंदर भी लोग साडी इज्जत करेंगे। अगर असी एक दूसरे के नाल नफरत करांगे और नफरत की वजह के नाल असी हसद करांगे, फिर जादू करांगे, असेब करावांगे और फिर किसी दे एक दूसरे के नाल लगाई बुझाई करांगे और उसकी वजह के नाल असी किसी का बेड़ा गर्क करांगे तो अल्लाह नू भी पसंद नहीं है, अल्लाह के रसूल नू भी पसंद नहीं है और दुनिया के अंदर भी असी जलील होवांगे और कब्र आखिरत के अंदर भी जलील होवांगे। हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर ने यही सबक दिता और यही पैगाम दिता कि दुनिया के अंदर पैगाम फैलाओ, मुहब्बत फैलाओ, प्यार फैलाओ, चाहे वह जानवरों की सूरत हो चाहे वह इंसानों की सूरत हो। आपने ऊँट नू जो है ना मौत का पैगाम दिता कि जब तू मौत की नजर जाएगा अल्लाह तआला तेरे कोलों इस जुल्म का हिसाब लेगा। ऊँट के उत्ते हज़रत सखी शहबाज लाल कलंदर की गल का असर हो गया क्योंकि वह अहलुल्लाह सन और वली कामिल सन, उन्होंने गल का असर होया और सीधे रस्ते ते आ गया। सानू भी चाहिए कि साडे पीर मुर्शिद असी जिन्हां दे नाल प्यार करते उन्होंने गेड़े ना दईए, उन्होंने मूँह से कुछ अंतर कुछ पीर मुर्शिद दे तो असी गेड़े ना दईए। आहलुल्लाह जिहड़े औलिया होंदे ने जानवरां दे उत्ते भी उन्हां दी गल्लां दा असर होंदा है, तो असीं तो इंसान है साडे उत्ते असर क्यों नहीं होंदा अपने पीर मुर्शिद दा नेक औलिया दा, साडे उत्ते असर क्यों नहीं, जानवरां दे उत्ते उन्हां दा असर हो रहा है लेकिन साडे उत्ते क्यों नहीं हो रहा? यकीनन साडे दिल विच कई खराबी मौजूद है, साडे दिल विच कई मुखलिसपन खत्म है। असीं अपने पीर मुर्शिद नूं गेड़े देंदे आ, अपने पूरे पूरे पीर मुर्शिद दे नाल दो नंबरी करदे आ, जिहदी वजह दे नाल साडे नाल फिर दुनिया भी बर्बाद हो रही है, आखिरत भी बर्बाद है। असीं मुखलिस हो जाइए अपने मुर्शिद वास्ते, असीं मुखलिस हो जाइए अहलुल्लाह वास्ते, औलिया वास्ते मुखलिस हो जाइए। इन्हां दे अगे अपनी अपनी अकल ना चलाइए कि पीर मुर्शिद जो तुसीं कह रहे हो इंज नहीं इंज करिए, मैं जिवें कह रहा इंज कर नहीं, जिवें वो कहन सर तस्लीम कम। मेरे नबी की बारगाह के अंदर सहाबा जड़े सन और सर तस्लीम कम करते सन, आगे नहीं चलाते थे। आज भी असी अपने पीर मुर्शिद के आगे अहलुल्लाह के आगे सर तस्लीम कम करिए, जिवें वो कहते हैं असीं उंज करिए। असी अपनी अकल के घोड़े नहीं चलाइए, असी गेड़े देंगे दो नंबरी करते हैं, फिर दुनिया भी बर्बाद होती है, आखिर फिर असी परेशान रहते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी परेशान रहते हैं, कभी और तकलीफा हो जाती ने, कभी मसले हो जाते हैं।
ऐ नहीं चाहिए। ਅਸੀਂ अपने पीर मुर्शिद ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ, प्यार करिए, अदब करिए और इताअत करिए, उन्हां दी फरमा बरदारी करिए, फिर ਅਸੀਂ कामयाब होने ने। ਅਸੀਂ आलुल्लाह दी फरमा बरदारी करिए, ਅਸੀਂ नेक औलिया दी फरमा बरदारी करिए, अपने पीर मुर्शिद दी फरमा बरदारी करिए और अपने पीर मुर्शिद दे बद के किसी ਨੂੰ ना समझिए। ऐ जानवरां ਨੂੰ भी जानते ने, इंसानां ਨੂੰ भी जानते ने और मुरीदां दे दिलां ਨੂੰ भी जानते ने, अंदर भी की है बाहर भी की है। सानू चाहिए कि ਅਸੀਂ आलुल्लाह दे नाल निस्बत और मोहब्बत रखिए, दुनिया भी कामयाब होगी। और जो पैगाम आज की सुबह मॉर्निंग, आज 2 मई सन 2025 आस्थाना आलिया दरबार आलिया चरागिया करो कशी फासी हाजिर इंशाल्लाह दरबार आलिया ते जो पैगाम मिलिया इंशाल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला सानू इहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह ताला हाजिर देंदे आ किबला चिरागुल औलिया दे दरे पाक दी इंशाल्लाह ताला ए हसन हुसैनी ने लंगर हर वेले चल रहा, दस्तरखान हर वेले चल रहा, फैज दुनिया पा रही है। जो आंदा है खाली हाथ नहीं जाता, भर भर के लोग लेके जाते हैं। ए जनाब किबला पेशे चिरागुल नबी शाह साहब आप दे तेरे पाक दी आज सुबह मॉर्निंग के अंदर जुमातुल मुबारक हाजिरी हो गई। जो जो कहा पैगाम दिया, अल्लाह पाक इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।